उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ओडिशा दिवस उत्कल दिवस समारोह में भाग लिया। जम्मू कश्मीर राजभवन द्वारा जम्मू में आयोजित इस समारोह कार्यक्रम में अधिकारी, छात्र, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के संकाय सदस्य और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले ओडिशा के लोग विशेष आमंत्रित थे। अतिथियों को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने उत्कल दिवस के अवसर पर अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी। उपराज्यपाल ने कहा, ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन स्मारक, साहित्य, दृश्य, प्रदर्शन कला और परंपराओं की समृद्ध टेपेस्ट्री हमारे देश की जीवंत, अनूठी और विविध संस्कृति में योगदान दे रही है। मैं इस धन्य भूमि के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूँ। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने माता वैष्णो देवी के गुफा मंदिर में पूजा अर्चना की। तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भवन के बेस कैंप और मार्ग पर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए AI सक्षम CCTV कैमरे और ड्रोन सहित कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। लैंगिक समावेश की गतिशीलता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र से जम्मू और कश्मीर की महिलाओं के लिए शून्य टिकट यात्रा पहल को हरी झंडी दिखाई। इस पहल से एक प्रमुख बजट घोषणा को पूरा करते हुए पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सभी स्मार्ट सिटी ई बसों और जम्मू कश्मीर सड़क परिवहन निगम की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुनिश्चित की गई है। आधिकारिक झंडी दिखाने से पहले मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्राओं के लिए 0 टिकट यात्रा का भी उद्घाटन किया, जो युवा छात्रों के लिए सुलभ और सुरक्षित परिवहन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये पहल महज एक कल्याणकारी उपाय से कहीं अधिक है। ये महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में एक साहसिक कदम है। अधिकारियों ने बताया कि जोजिला दर्रे पर भारी हिमपात के कारण लगभग 1 महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद राजनीतिक श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को मंगलवार को यातायात के लिए खोल दिया गया। ये जोजिला दर्रे का सबसे कम समय के लिए बंद होना था। सीमा सड़क महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने दर्रे को खोला। जोजिला दर्रे के पास संवाददाताओं से बातचीत में लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनिवासन ने कहा, कल ईद मनाई गई, लेकिन आज हमारे लिए ईद है, क्योंकि ये सड़क जो लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और रक्षा बलों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, आधिकारिक तौर पर फिर से खोल दी गई है। उन्होंने सीमा सड़क संगठन के कर्मियों की सराहना की, जिन्होंने सड़क को फिर से खोलने के लिए अत्यंत कठिन और जोखिम भरे इलाकों में प्रतिकूल मौसम की स्थिति का सामना किया। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात और पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन टूटी ने कठुआ जिले का दौरा किया और 3 आतंकवादियों को पकड़ने के लिए चल रहे तलाशी अभियान की समीक्षा की, जो कल रात सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के बाद भाग निकले थे। उन्होंने कहा कि DGP प्रभात, IGP टूटी और उप महानिरीक्षक शिव कुमार शर्मा के साथ कठुआ के पंचतीर्थी स्थल पर पहुंचे, जहां ऑपरेशन चल रहा है। उन्होंने सबसे लंबे समय तक चलने वाले ऑपरेशन में लगे अपने लोगों का समर्थन करने के लिए नदी और पहाड़ी बेल्ट का भ्रमण किया। विशेष अभियान समूह सेना और CRPF के नेतृत्व में अभियान अपने 10वें दिन में प्रवेश कर गया है। पिछले गुरुवार को जिले के सानियाल इलाके में मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए थे और 4 पुलिस कर्मियों की जान चली गई थी। बांडीपुरा के जिला विकास परिषद के सदस्य कौसर शफीक ने सोमवार को अष्टांगों में डिलाइट कालीन बुनकर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया, जहां 30 युवा शिक्षित महिलाएं हथकरघा बुनाई, विशेष रूप से रेशम कालीन बनाने की कला सीख रही हैं। कपड़ा मंत्रालय के समर्थ प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करते हुए पारंपरिक कश्मीरी शिल्प कौशल को संरक्षित करना है। 330 घंटे का प्रशिक्षण कार्यक्रम CSP केंद्र रेशम उत्पादन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान बम्बो द्वारा संचालित किया जा रहा है। DDC सदस्य कौसर शफीक ने स्थानीय महिलाओं को सशक्त बनाने और क्षेत्र के हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने में ऐसी पहलों के महत्व पर प्रकाश डाला।